चलो ऑन कर दो, देखो वापस से उधर ही जाके गिर रहा है, वापस से उधर ही जाके गिर रहा है। स्मॉल टी से ऊपर गया और स्मॉल टी से वापस नीचे। थीटा अगर 90 होगा तो आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी भी मोशन को एक प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर पा रहे हो, एक 2D मोशन होता है। So hello guys, welcome. This is Jonathan Matthew, your NEET physics educator, and welcome to the channel of NEET Marvel. और मैं वापस आ गया हूं एक और नया कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स होता है जो आप 11th में पढ़ते हो, मोशन इन अ प्लेन में। तो हम लोग इसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैं बोलता हूं, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप तो मुझे तो जानते होंगे, माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू, बट आप सब लोग मुझे जॉनी सर कह के बुला सकते हो। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, मेरे दिमाग में तो भाई क्रिकेट ही आता है, ठीक है। क्रिकेट में जब भी कोई आपका फेवरेट बैट्समैन जो भी हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको कोई फेवरेट बैट्समैन है वो जो सिक्स मारता है, फिर एक एनिमेशन आता है ना कि बॉल इतना ऊंचा जा चुका है और इतना दूर गिर चुका है। ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन से ही करते हैं, है कि नहीं? तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी जो कब गया ना उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, है कि नहीं? तो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको और हम लोग गहराई से समझेंगे, ओके। तो जैसे कि आप इधर अगर देखोगे, इधर एक कैटापुल्ट है, ये कैटापुल्ट ने इसको फेंका किसी एंगल पे या किसी स्पीड में, और वो जाके जूम करके कहां तो गिरा, ठीक है। तो ये कुछ तो एक हाइट अटेन किया होगा। अगर मैं इसको ग्राउंड मानूं तो इसको कुछ तो हाइट अटेन किया होगा, ये इसका हाइट बोलेंगे। और ये कितना दूर जाके गिरा है उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, मतलब कितना दूर गया, उसका रेंज क्या है। समझ में आ रहा है? ये सब टॉपिक्स और टर्म्स आपको समझना इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वैसे ही जैसे कि मैंने बोला, ये क्रिकेट का एक बंदा, एक बैट्समैन है। ये बंदे ने सिक्स मारा और ये ऊपर गया, एक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है ऐसा, और ये सीधा जाके कैच पकड़ लिया ये बंदा। तो ये जो कैच पकड़ने वाला, ये जो ट्रेजेक्टरी जो फॉलो हो रहा है ना, ये वाला ट्रेजेक्टरी, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं या पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। पैराबोला एक फिगर है, एक कर्व है आपके ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये जो कर्व है, इसमें ये जो हाइट रहता है ना, ये होता है उसका मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग जब हम लोग बोलते हैं कि धोनी ने ना 80 मीटर का छक्का मारा या 100 मीटर का छक्का मारा, तो ये मैक्सिमम हाइट ये होता है। और कितना दूर मारा वो उसका रेंज होता है, ये इसका रेंज होता है। तो ये बंदे ने अच्छे से रेंज में नहीं मारा था, उसके लिए इसके हाथ में पकड़ लिया, है कि नहीं? अच्छा, अभी थोड़े बहुत पॉइंट्स जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो आपका एक 2D मोशन होता है। अभी ये बोलोगे 2D मोशन क्या है? 2D मोशन मतलब ये मोशन को आप दो एक्सिस में आप दिखा सकते हो, एक्स एंड वाई एंड जेड, या किसी दो एक्सिस पकड़ लो आप उसमें दिखा सकते हो। नहीं तो इतना समझ लो, आप इसको एक प्लेन में दिखा सकते हो। मतलब क्या? देखो, ये एक बोर्ड है मेरा, एक प्लेन है, और ये प्लेन में मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं ना, ये मोशन को ड्रॉ कर पा रहा हूं, मैं आपको दिखा पा रहा हूं, मैं आपको इसके टर्म समझा पा रहा हूं। तो एक 2D मोशन है। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी भी मोशन को एक प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर पा रहे हो, एक 2D मोशन होता है। तो एक 2D मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग इसको समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अभी के लिए आप इसको एक पॉइंट की तरह मान के चलो, मैं इसको समझाऊंगा आगे, बट अभी के आपको समझना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस ऑलवेज ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बोल दिए क्योंकि आप भी मन में आप इसको रखोगे तो आप सोचना शुरू कर दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। सब थोड़े बहुत टर्म्स जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे कि मैंने लिखा है, हवा में कितना टाइम है। मतलब अगर एक बंदे ने सिक्स मारा है, कितने टाइम के लिए बॉल हवे में, जब तक ये गिर नहीं जाता या कैच में आ नहीं जाता, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने देर तक ये हवे में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। मैक्सिमम हाइट, कितना ऊंचा लिखा है मैंने। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होता है? कितना ऊंचा, मतलब क्या? अगर धोनी ने मारा, तो धोनी ने अगर 6 मारा तो कितना ऊपर जा चुका है, उसका मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जा चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया भैया, ओके। रेंज मतलब कितना दूर मारा। आपको मैक्सिमम हाइट और रेंज में फर्क जानना जरूरी है। मैक्सिमम हाइट के कितना ऊपर, रेंज मतलब कितना दूर। समझ में आ रहा है? अगर आप बहुत ऊंचा मार सकते हो, बट आपका रेंज ही नहीं है तो कैट आउट हो जाओगे ना। तो आपको मतलब 6 मारते हो क्या है, आपको क्या करना है? आपको हाइट भी देना है और दूराई भी देनी है। समझ में आ रहा है? आपको दूर भी देना है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके। नाउ मेनली जो ये डायग्राम अभी जो मैं बनाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप समझ गए ना, तो फिर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को कुछ भी सवाल आने दो, आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करें? अच्छा, ठीक है, सॉल्व करते हैं, आपका परमिशन मिल चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे एक समझो, ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन में आप समझ लो कि यहां पर मेरा बैट्समैन खड़ा है, ठीक है। यहां पर बैट्समैन खड़ा है, ये बंदे ने बॉल आया, बॉल मार दिया, बॉल मारा इसने, समझो उसने कुछ तो यू वेलोसिटी से मार दिया, और ये बस ये जो यू वेलोसिटी से जो मारा, ये कुछ तो थीटा एंगल बना रहा है अपने एक्स एक्सिस के साथ, ओके।
तो ये कैसे, ये बॉल उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, इसका बॉल का ट्रेजेक्टरी ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, हाँ भाई करेगा, ओके। तो अभी इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये जो यू है इसको मैं अपने कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहता हूं। तो ये मेरा थीटा है, मेरा यू है, तो ये मेरा एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका, है ना, ये हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यू कॉस थीटा, है कि नहीं, यू कॉस थीटा। और मेरा अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा मेरा यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। ये आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हो कंपोनेंट्स कैसे तोड़ना है। अभी देखो ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यू कॉस थीटा जो है, ये जो यू कॉस थीटा जो है, ये आपका कांस्टेंट होने वाला है। अभी पूछो कि क्यों कांस्टेंट होने वाला है। अच्छा, अब ये हवे में, मतलब इसमें ग्रेविटी लगेगा, अच्छा ग्रेविटी लगेगा, मतलब क्या है, अगर आप देखोगे ना ग्रेविटी किधर लगता है, ग्रेविटी नीचे लगता है। तो यू कॉस थीटा तो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो उसमें ग्रेविटी का क्या कनेक्शन, कुछ कनेक्शन नहीं है। तो आपका मोशन में यू कॉस थीटा कभी भी चेंज नहीं होने वाला। आप प्रोजेक्टाइल का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, आपका यू कॉस थीटा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन किधर है, आपके वाई डायरेक्शन में, आपके वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके लिए आपका यू साइन थीटा आपका क्या घटने या ज्यादा होने वाला है, वो भी देखते हैं कब क्या होने वाला है। देखो तो ये इतना मिल गया, तो अब मैं अभी आगे बढ़ता हूं, आगे देखो क्या हो रहा है। ये पॉइंट पे पहुंच गया, ये पॉइंट पे समझ लो अगेन यू कॉस थीटा तो वही होने वाला है, यू कॉस थीटा तो वही होने वाला है, क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं तुम्हारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किधर, नीचे, कौन सा, जी। तो देखो तो जी तो है ना इधर, जी तो नीचे लग रहा है, जी तो नीचे लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि आपका यहां पर वेलोसिटी घट गया। ये अभी पहले यू साइन थीटा था, अभी आप समझ लो ये v1 हो चुका है, v1 हो चुका है, ये घट चुका है। अभी ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये वाले पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट में देखो क्या हो रहा है कि यू कॉस थीटा तो है भाई, यू कॉस थीटा तो है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज होगा ही नहीं। बट आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपका घट जाएगा, इसको v2 बोल देते हैं। तो देखो आपका यू साइन थीटा कुछ तो था, बट जी कंटिन्यूसली लगते बैठ रहा है, उसके लिए कम हो गया। मैक्सिमम हाइट पे मतलब समझो, अगर मैं इसको बोल रहा हूं ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, देखो मैं दिखा देता हूं, देखो हाँ ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट में क्या है कि वो जी पूरा लगने के कारण ये जो आपका वर्टिकल वेलोसिटी वो आपको पूरा खत्म हो चुका है। तो खत्म होने के कारण आपके मैक्सिमम हाइट पे आपका बस यू कॉस थीटा होगा, मैक्सिमम हाइट में बस यू कॉस थीटा होगा। आपका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुका है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है। समझ में आ गया अभी, बट अभी भी तो जी लग रहा है, अभी भी तो नीचे जी लग रहा है ना, तो वापस इसको नीचे एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगेन ये वाले पॉइंट पे यू कॉस थीटा तो होगा ही, यू कॉस थीटा तो होगा ही, और नीचे जी भी लग रहा है, जी भी लग रहा है, और एक और वेलोसिटी आपका अटेन कर लेगा, समझ लो v3, क्योंकि आपका जी तो कंटिन्यूसली लगता बैठ रहा है ना, उसके लिए आपका ये भी नीचे आना शुरू कर चुका है। समझ में आ रहा है। वैसे हर पॉइंट के लिए कर सकते हो। ये पॉइंट में जब ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते टाइम ही ये आपको इधर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा तो होगा ही, और फाइनली नीचे आपका यू साइन थीटा हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से ऊपर गया था उस वेलोसिटी से नीचे वापस टकराएगा। समझ में आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अगर आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया देन यू आर डन विद प्रोजेक्टाइल, मुझे आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आगे बढ़ते क्योंकि लेक्चर है, ठीक है। अभी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है, हवे में कितना देर है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा अभी आपको एक बात समझना है, ये देखो इधर मैंने आपको इधर एक डायग्राम बनाया, डायग्राम समझते हैं। इधर देखो ये मेरा यू कॉस थीटा इधर जा रहा है, ये मेरा यू साइन थीटा इधर जा रहा है। इसको आप समझ लो कि ये दो अलग अलग मोशन है, मैंने एक मोशन को दो अलग अलग मोशन में डिवाइड कर दिया। अच्छा चलो डिवाइड कर दिया, तो दोनों अलग अलग मोशन को समझते हैं। क्या आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है। क्या आपकी वर्टिकल में है, हाँ है, ठीक है, तो समझते हैं। अगर समझो इसको मैंने दो अलग अलग बॉल माना है, तो देखो क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट बॉल है, ये मेरा सेकंड बॉल है। देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा जाएगा, ये जूम करके जाएगा और इधर जाके मैक्सिमम हाइट तक ये रुक जाएगा। ये अपना आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है t/2 टाइम में, और ये वापस से नीचे आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब देखो टाइम इज इक्वल टू 0 में इधर शुरू कर चुके हैं, ये लोग गए मैक्सिमम हाइट में ये 0 हो चुका है, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, है ना, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो उसका वेलोसिटी घटते जा रहा है, तो वेलोसिटी घटते जा रहा है, तो इधर आके 0 हो गया, और ये बंदा बस अपना आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है, जब ये अपना ये आधा रेंज तक पहुंच गया मैक्सिमम हाइट के ठीक नीचे, और फिर वापस से नीचे आना शुरू कर देगा और ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर देगा। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है तो मैं बस ये वाला टाइम ढूंढ लेता हूं कि इसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, और उसको डबल कर दूंगा, बात खत्म। वही तो करना है, ठीक है चलो करते हैं। तो देखो मुझे करना है, मुझे बस वर्टिकल वेलोसिटी, मुझे बस वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है मुझे, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा v = u + at। ओके,
बी मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि मेरा मैक्सिमम हाइट में जीरो हो रहा है ना, देखो बॉल ऐसा ऊपर जा रहा है तो ए मोमेंट में जाके जीरो हो रहा है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी तो आपका जीरो हो जाएगा, तो इसको मैंने जीरो कर दिया मैंने। अच्छा, आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा मेरा पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में है। ओके, ए मेरा क्या हो जाता है, ए मेरा हमेशा नीचे लगता है तो उसको मैं माइनस जी ले लूंगा, माइनस जी ले लूंगा, है कि नहीं, माइनस जी ले लूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। ये जो टाइम मिल रहा है ना बस ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का टाइम नहीं, उसको मुझे डबल करना पड़ेगा तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। ठीक है, तो देखो इधर मुझे टाइम का क्या वैल्यू मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है u sin theta upon g upon g. This is what, this is only if you take the upward direction, this is only if you take the upward direction, this is only for the upward direction, upward समझ में आ रहा है, this is only for upward। बट अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है तो मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो मेरा 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि ये स्मॉल टी से ऊपर गया और स्मॉल टी से वापस से नीचे आया, समझ में आ रहा है, तो इसमें डबल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2u sin theta अपॉन जी। और ये जो मुझे फॉर्मूला आया, दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला या द टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, दैट इज 2u sin theta by g। समझ में आया, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मैंने क्या बोला था, कितना ऊंचा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है यार। तो इस मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई भी काम है क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मैक्सिमम हाइट दे रहा है, नहीं भाई, आपका बस वर्टिकल वेलोसिटी देगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना, तो उसमें क्या करना है हम लोग, बस डिस्प्लेसमेंट तो ढूंढना है, तो काम खत्म करो, तो चलो डिस्प्लेसमेंट ढूंढना शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढते हैं, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट के में अगेन मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी अगेन मेरा v इधर क्या हो रहा है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, अच्छा ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, और इधर मेरा क्या हो रहा है, इधर मेरा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है, ऊपर जाके जीरो हो रहा है, बात खत्म। तो देखो यहां पर मेरा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरा u sin थीटा था, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर, यस हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए मेरा अगेन माइनस जी हो जाएगा, है ना, 2 अगेन मेरा माइनस जी हो जाएगा, हर जगह माइनस जी यूज करना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा माइनस जी। अच्छा, और मेरा मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, ये देखो मेरा मैक्सिमम हाइट ऊपर है ना, मेरा ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा h, मैं इसको h से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, h से मैक्सिमम हाइट मेरा h है। तो यहां पर मुझे क्या आ रहा है, फाइनली मुझे h का यहां पर मुझे फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो ये मेरा हो जाएगा, मेरा एक गोल्डन फॉर्मूला मेरा मैक्सिमम हाइट के लिए, समझ में आ रहा है। और ये मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जब आपका थीटा अगर 90 होगा तो आपको मैक्सिमम का हाइट मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो u स्क्वायर बाई 2g आपको जो मिल रहा है मैक्सिमम वाला हाइट मिलेगा, मतलब आपने प्रोजेक्टाइल को ना थीटा एंगल पे नहीं 90 एंगल पे फेंका, मतलब एकदम ऐसा एकदम सीधा फेंका है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेंज ढूंढना है। अब आप बताओ, इतना सॉल्व करने के बाद हमको समझ में आ गया क्या रेंज के लिए, क्या दूर जाने के लिए मेरा वर्टिकल वेलोसिटी का कुछ काम होने वाला है, नहीं काम होने वाला, बात खत्म। मुझे बस अपना क्या u cos थीटा से काम है, तो चलो। अच्छा, u cos थीटा से काम है, ये तो क्या एक एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं, आपको पता है एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो क्या इसमें एक्सेलरेटेड अपना मोशंस का इक्वेशन लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें मैं डायरेक्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर सकता हूं। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं फिर। तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है ना, डिस्टेंस बाय टाइम है यहाँ पर, है ना, और मैं डिस्टेंस की जगह पर रेंज लिख सकता हूं, तो रेंज बाय टाइम लिख सकता हूं मैं, रेंज बाय टाइम, यस मैं रेंज बाय टाइम लिख सकता हूं, तो रेंज बाय कैपिटल डी लिख दिया मैंने। तो मुझे रेंज चाहिए तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू कैपिटल डी हो जाएगा। ओके, स्पीड मेरा क्या है u cos थीटा, अच्छा u cos थीटा लिख दिया। टाइम मेरा क्या है, देखो इधर से लेके इधर जाने का टाइम क्या है, पूरा प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने वाला टाइम है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने यहाँ पर डिराइव किया है, दैट इज 2u sin थीटा बाय g। बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और ये वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बेसिक मैथमेटिक्स, sin 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये हो जाएगा मेरा रेंज का फॉर्मूला। अगेन वन गोल्डन फॉर्मूला, इसको डब्बे में करके रखो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, आपको रेंज का फॉर्मूला भी आपको यहां पर मिल चुका है। तो अभी रेंज को अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर ये मैक्सिमम होना चाहिए तो यहां पर थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए, थीटा का वैल्यू मेरा होना चाहिए 45 या π/4 होना चाहिए, यहाँ पर π/4, क्योंकि sin 2 थीटा मैक्सिमम को बताओ 1 में sin 2 थीटा 1 होता है ना, 1 होता है, और आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये 2 थीटा को 90 करने के लिए क्या एंगल होना चाहिए, π/4 कर लोगे ना तो ही तो 90 होगा, बराबर। ओके, समझ में आ गया। तो इसमें ये वाले केस में आपका R आपका मैक्स हो जाएगा, R आपका
मैक्स हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ओके। अभी इसमें एक और चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला चीज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, लिख देता हूं मैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसको ऐड करके 90 डिग्रीज मिलता है ना, ऐड करके 90 डिग्रीज मिलता है, मतलब समेशन आपका 90 डिग्रीज होता है, समेशन आपका 90 डिग्रीज होता है। तो आपको ये बात समझना है कि रेंज का जो फॉर्मूला आया था दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें अगर आप u को कांस्टेंट रख रहे हो, दैट इज u को, दैट इज वेलोसिटी से जो फेंका उसको कांस्टेंट रख रहे हो, अगर u मेरा कांस्टेंट है तो मुझे r का जो वैल्यू है वो मेरा इक्वल आएगा, वो मेरा इक्वल आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, अगर थीटा मेरा 30 डिग्रीज है तो अगर आपने थीटा को वापस 60 डिग्री से फेंका तो भी आपका रेंज सेम आएगा। अगर आपने थीटा को 20 डिग्री से फेंका या थीटा को वापस से 70 डिग्री से फेंका तो भी रेंज सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चाहिए तो मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखा देता हूं, चलो एनिमेशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये अपना एनिमेशन होता है, ठीक है। ये देखो यहां पर सबसे पहले समझो, मैंने इसको 60 डिग्री कर देता हूं, मैं 60 डिग्री कर देता हूं, हाँ जी ठीक है, 61 मान लेते हैं, ठीक है। तो 61 डिग्री समझ लो 60 डिग्री से, ठीक है। तो 60 डिग्री में अगर फेंका तो देखते किधर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं ऑन कर देता हूं, ये देखो गया 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 और ढाम करके इधर ढाम करके गया, ठीक है। आपको ये रेंज पता चल रहा है। अच्छा अभी देखो मैक्सिमम हाइट तो अलग होगा बट रेंज सेम होगा। तो देखो अगर 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 30, तो चलो इसको 30 कर देते, इसको 30 कर देते, हाँ जी 30 कर दिया, चलो ऑन कर देते। देखो वापस से उधर ही जाके गिर रहा है, वापस से उधर ही जाके गिर रहा है। तो आई जस्ट प्रूव्ड रेंज मेरा सेम है, मैक्सिमम हाइट अलग हो सकता है, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैंने प्रूव किया है। तो ये बहुत अच्छा एनिमेशन है। चाहिए तो आप इसको लिंक अगर चाहिए तो मैं आपको बोल दूंगा क्या इसका लिंक है, आप मुझे कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग एनिमेशन आपको अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जिससे कि हमको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बताता है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड and with angle theta with the horizontal. Another projectile is fired from another planet. Okay, मतलब g अलग हो जाएगा with the velocity of 3 meter per second. Okay, at the same angle, follow the same trajectory. मतलब क्या? Same trajectory मतलब क्या? Height और range उसका same है, which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity in the planet is. अरे कितना चिंदी सवाल है यार। तो बेसिकली तुमको क्या है, दोनों का रेंज आपको सेम करना है, बात खत्म, या हाइट सेम करना, मैक्सिमम हाइट। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो हम लोग को पता है कि अर्थ वाला लिखते हैं, है ना। अर्थ वाला अपना रेंज क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आपका रेंज का फॉर्मूला होता है ना। तो यहां पर आपका ये u1 ले लेता हूं और ये आपका मैं लेता हूं g ले लेता हूं। दिस इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि आपका एंगल सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और ये हो जाएगा मेरा g डैश। तो मुझे बेसिकली g डैश ढूंढना है ना। तो चलो ढूंढ लेते हैं। तो देखो u1 मेरा क्या था, मेरा अर्थ का क्या था, अर्थ का मेरा 5 था और प्लैनेट का 3 था। तो ये हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा अपॉन 10, है ना, क्योंकि g का वैल्यू 10 ले सकता हूं मैं। और u2 स्क्वायर मेरा 3 का स्क्वायर था, ये हो जाएगा मेरा अगेन साइन 2 थीटा अपॉन g डैश, मुझे g डैश ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कट गया, मुझे g डैश का मुझे वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पर g डैश का क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, g डैश इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 10। समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा मेरा क्या होगा 9 अपॉन 25, g डैश इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 इंटू 10, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं इंटू 4 दे रहा हूं, इधर इंटू 4 दे रहा हूं, तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ये मुझे क्या आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये मुझे आ जाएगा 3.6 मीटर्स, सॉरी 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे आया अपना जी का वैल्यू। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। अभी हम लोग इसको इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना सेशन बंद कर देते हैं, हम लोग और कंसेप्ट्स के साथ हम लोग वापस आएंगे। बहुत आसान सवाल है ये, चलो इसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर, ठीक है। एक्स का कुछ तो इन्होंने गिवन है, दैट इज 5t माइनस 2t स्क्वायर, ओके। और उन्होंने बोला कि वाई का कुछ तो गिवन है, ओके। चलो वाई का भी लिख देते हैं, वाई का भी लिख देते हैं, ओके हाँ, y का भी लिख देते हैं, y का लिख देते हैं, चलो y का लिख देंगे। तो y का उन्होंने बोला कि y इज इक्वल टू 10t, ओके। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन बोला है, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 2, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नो। तो इसको डिफरेंशिएट किया, v इज इक्वल टू dx बाई dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो ये मुझे 5t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 5। 2 मेरा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 इंटू 2 4, दैट इज हो जाएगा 4t। ये मुझे वेलोसिटी आ गया, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा dv बाई dt, है ना, dv बाई dt विच इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4t का माइनस 4, तो मुझे एक्सेलरेशन एट x आया मुझे, ठीक है। x एक्सिस में क्या है, -4 आ रहा है, दैट इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y के लिए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई dt, dy बाई dt से मुझे वेलोसिटी आ जाएगा,
एट y विच इज इक्वल टू मुझे 10 आ रहा है यहाँ पर। अगेन एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज dv बाई dt इज इक्वल टू मुझे एक्सेलरेशन आएगा एट y, इसका आंसर है 0। तो मतलब बेसिकली मुझे एक्सेलरेशन बस x डायरेक्शन में -4 नीचे, और ये मेरा एक्सेलरेशन है y मेरा 0 है ही नहीं, तो मेरा फाइनल एक्सेलरेशन, मुझे फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, फाइनल आंसर मुझे आएगा दैट इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब चाहिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। उन्होंने बोला द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज 2y + 3j। ये इनिशियल है, इनिशियल, अच्छा रुको, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी गिवन उन्होंने बोला कि द वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो स्ट्राइक द ग्राउंड में तो देखो मैंने क्या बोला था, इनिशियल वेलोसिटी ये आपका इनिशियल है, सॉरी आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनल आंसर में, आपके फाइनल आंसर में 2y तो बराबर है, 2y तो रहने ही वाला है, 3j। तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी पहले u sin थीटा ऊपर था, इधर स्ट्राइक करते ही नीचे आ गया था ना। देखो मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार नीचे जब आ गया था, नीचे जब आ गया तो ये स्ट्राइक उल्टा कर लिया था जो वेलोसिटी से। देखो हाँ ये देखो u sin थीटा से ऊपर गया था और u sin थीटा से नीचे वापस टकरा दिया, तो बस उसका डायरेक्शन चेंज करना है, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सवाल खत्म। देखो तो इधर 3j था तो 3j ऊपर था, नीचे जब पहुंचेगा तो -3j हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3j एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एंड जैसे कि हम लोग अनअकैडमी है, दिस इज आवर मोटो कि हम आपके साथ है, तो वी कैन क्रैक एनी एग्जाम। सो it's any exam can be cracked with the help of Unacademy. So you can like, share and subscribe and please comment down कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स में आपको कंसेप्ट वीडियोस चाहिए। मैं वापस लेके आऊंगा, फिजिक्स को बहुत आसान बनाऊंगा। एंड यस, एक टेलीग्राम लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, सो प्लीज डू जॉइन फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन दिस चैनल। ठीक है, सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।